हृदय स्थल माने जाने वाले देवी तालाब को संरक्षित करने के लिए कई बार कार्य योजनाएं तो तैयार हुई, लेकिन समय के साथ साथ यह योजनाएं कागजों में ही सिमट कर रह गई। आलम यह है कि यहाँ गंदगी का आलम बना हुआ है, जिसको लेकर कई बार नगरीय और जिला प्रशासन स्तर तक क्षेत्रवासी और पर्यावरणविदों के द्वारा शिकायत भी की गई, लेकिन मैच खाना पूर्ति के चलते क्षेत्रवासियों में खासी नाराजगी देखी जा रही है, जिसको लेकर एक बार फिर नागरिकों के द्वारा एनजीटी भोपाल में याचिका लगाई गई, जिसकी जांच करने राज्य स्तरीय टीम के अधिकारी शुक्रवार को बालाघाट पहुंचे। जिला मुख्यालय के देवी तालाब को बचाने के लिए याचिकाकर्ताओं ने एनजीटी भोपाल में याचिका लगाई है, जिस पर सुनवाई करते 23 सितंबर आदेश देते हैं। जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय टीम का गठन किया है, जिन्हें 4 व 6 सप्ताह में देवी तालाब का निरीक्षण की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है, जिसके चलते शुक्रवार को राज्य स्तरीय टीम के 2 सदस्य मनोज विश्वकर्मा इफ्को भोपाल व केपी सोनी क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण बोर्ड बालाघाट पहुंचे, जिन्होंने कलेक्टर प्रतिनिधि एसडीएम गोपाल सोनी व याचिकाकर्ताओं के साथ देवी तालाब का निरीक्षण किया और पंचनामा तैयार किया। अब ये टीम अपनी रिपोर्ट एनजीटी को सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के चलते देवी तालाब को बचाने की लड़ाई लड़ने वालों के बीच उम्मीद की किरण भी दिखाई दी। इस दौरान जांच टीम ने गणेश मंदिर की ओर से देवी तालाब के हिस्से का निरीक्षण किया, जहां नाले के माध्यम से गंदा पानी तालाब में पहुंच रहा है, जिसके बाद देवी तालाब चौक, दुर्गा माता मंदिर चौक सहित अन्य स्थानों का टीम ने निरीक्षण किया और वस्तु स्थिति को जाना। याचिकाकर्ता द्वारिकानाथ चौधरी ने बताया कि नगर के हृदय स्थल देवी तालाब के संरक्षण को लेकर एनजीटी भोपाल में याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई करते 23 सितंबर आदेश देते हुए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जिन्हें 4 व 6 सप्ताह में देवी तालाब का निरीक्षण की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है। इसी के परिपालन में मनोज विश्वकर्मा इफ्को भोपाल व केपी सोनी क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण बोर्ड बालाघाट पहुंचे, जिन्होंने कलेक्टर प्रतिनिधि एसडीएम गोपाल सोनी ने देवी तालाब का निरीक्षण किया। याचिकाकर्ता द्वारिकानाथ चौधरी की माने तो देवी तालाब का कुछ रकबा 16 एकड़ 14 डिसमिल है, जिसमें 8 से 9 एकड़ में पानी बचा हुआ है, जो कि काफी दूषित पानी है। वहीं 6 एकड़ के आसपास रकबे में अवैध रूप से निर्माण किया है और 1.5 से 2 एकड़ तालाब के हिस्से में मट्टी और मुरुम डालकर तालाब को भरने का कार्य किया जा रहा है। आज जांच टीम के द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी, जिसके बाद 10 नवंबर को न्यायालय में सुनवाई होगी। रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय जो आदेश करेगा उसका पालन प्रशासन को करना होगा। हम लोग के द्वारा ये जो बालाघाट शहर का के मध्य में जो स्थित देवी तालाब है, जो शासकीय देवी तालाब है, इसके संरक्षण और इसके पुनर्स्थापन के लिए जो एनजीटी भोपाल में एक याचिका दायर की गई थी, उस याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा 23/9 को एक आदेश किया था, जिस आदेश में माननीय न्यायालय के द्वारा 3 सदस्यीय दल का गठन किया था, जिसमें इफ्को भोपाल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल और कलेक्टर बालाघाट की ओर से एक प्रतिनिधि यहाँ पर जो है मौके की जांच करना था। तो उसी आदेश के परिपालन में आज इफ्को भोपाल से मनोज विश्वकर्मा जी और क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर से क्षेत्रीय अधिकारी श्री केपी शर्मा जी और कलेक्टर बालाघाट के प्रतिनिधि श्री गोपाल सोनी एसडीएम बालाघाट देवी तालाब के मौके पर आए थे, जिन्होंने देवी तालाब का निरीक्षण किया और हमारे द्वारा उनको देवी तालाब में जहाँ जहाँ पर जो शहर के गंदे नाले और नालियों से जो दूषित पानी तालाब में आ रहा है वो दिखाया गया। साथ ही उनको बताया गया कि कैसे नगर पालिका के द्वारा देवी तालाब के बहुत सारी जगह पर कचरा डालकर देवी तालाब को भरने का कार्य किया जा रहा है और स्थानीय जनों द्वारा जो है उस पर अतिक्रमण करके अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने इनको दिखाई है, मौके पर उन्होंने निरीक्षण किया है। अब वो अपनी रिपोर्ट जो है वो माननीय एनजीटी में प्रस्तुत करेंगे और उस पर 10 नवंबर 2025 को सुनवाई होगी। संक्षिप्त में ये बताइए कि कितना एकड़ का ये तालाब था और अभी क्या वर्तमान स्थिति क्या है, कितने में अतिक्रमण है? देवी तालाब का कुल रकबा जो है वो 16 एकड़ 14 डिसमिल है, जिसमें लगभग अभी 8 से 9 एकड़ में पानी बचा हुआ जो भी दूषित पानी है और लगभग 6 एकड़ के आसपास जो भूमि है उस पर अवैध रूप से निर्माण किया गया है और 1.5 से 2 एकड़ जमीन पर मट्टी और मुरम का भराव करके तालाब को पाटने का काम हो रहा है। क्या उम्मीद है अभी जो अधिकारियों की टीम आई है, कुछ उम्मीद जागी आप लोगों को? अब न्यायालय के आदेश अनुसार इनको निरीक्षण करके अपनी निरीक्षण प्रतिवेदन जो है वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है। अभी जो भी अपनी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे उस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय जो आदेश करेगा उसका पालन प्रशासन को करना होगा। क्षेत्रवासी ओमकर पंडिल ने बताया कि वर्ष 1914 से देवी तालाब रिकॉर्ड में निस्तारी तालाब है, जिसका उपयोग आम नागरिक अपनी निस्तारी के लिए कर सकता है।
लेकिन वर्तमान में उक्त तालाब में गंदगी फैलाई जा रही, जबकि अतिक्रमणकारियों के द्वारा तालाब पर कब्जा कर लिया गया है। इस और नगर पालिका ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि तालाब को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली। लेकिन अब एनजीटी भोपाल से हमें सफलता अर्जित हुई है। क्या है, ये निस्तारी तालाब है। 1914 से खसरे नंबर पर 319 खसरा नंबर 16 एकड़ 14 डिस्ट्रिक्ट। 1914 से रिकॉर्ड में निस्तारी तालाब है। मनुष्यों का पानी पिलाना, कपड़े लत्ते धोना नागरिकों के, और जो भी निस्तारी अधिकार मतलब लगते हैं समय समय पर पहले का पूरा होता है यहाँ से। उसी में मतलब कुछ लोग गंदगी इसमें फैला रहे हैं, और जो गुंडे तत्व हैं, जो दबंग व्यक्ति, वो इसमें एंक्रोचमेंट करके भवन बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं। उसमें नगर पालिका भी अपने दायित्व